बड़ा ही एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं इसको, वैसे तो ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा, लेकिन अगर मैं एक आपको सिनेरियो दे दूं, जैसे मैंने हमको इनकम और एक्सपेंडिचर वाले में थोड़ा सा समझाया था, उससे आसान हो गया था। तो हमारे जो टोटल, इसको, इस पूरी टाइप को हम दो तरीकों से करते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा क्वेश्चंस में। तो टोटल वोट्स को अगर हम 100% या 100 मान के चलते हैं, तो इसमें हमें दो टर्म्स इस क्वेश्चन में मेनली देते हैं। पहली टर्म तो ये देते हैं जिन्होंने वोट्स नहीं दी हैं, ठीक है। तो वोट्स नॉट कास्ट, ये वाले कुछ हमें परसेंट में देंगे या नंबर में देंगे, वो हमें कोई भी वैल्यू दे देंगे इसमें से, 10%, 20%, 10,000 उन्होंने मान लो वोट नहीं दी। तो जो हमारे पास पहला नंबर आता है पॉपुलेशन का, वो लोग आते हैं जिन्होंने वहां पे वोटिंग करने गए थे उस दिन। तो ये वोट्स कास्ट होता है, भी इतने लोग उस दिन वोटिंग करने गए थे। 10%, 10 लोग तो गए ही नहीं थे वोटिंग करने। फिर उसके अंदर से हमारे पास निकलता है वैलिड और इनवैलिड कितने हैं। कुछ वोट्स ऐसी होती हैं जो डबल डबल हो गई, ठीक है, या किसी भी कारण से कुछ लोग खाली ही डाल के वहां पे आ गए, किसी भी कारण से ये वाली वोट्स मानी नहीं जाती। हर साल जब भी इलेक्शन होते हैं ये वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो जाती हैं किसी भी कारण से। तो हमें वो नंबर क्वेश्चन में दिया होगा भी कितनी वोट्स हमारी इनवैलिड इस बार हुई हैं, जो कि काउंट नहीं होंगी, जो कि कैलकुलेट नहीं होंगी। तो इनवैलिड वोट्स को भी हम इसमें से माइनस कर देते हैं। अब जो हमारे पास वोट्स बचती है फाइनली, जो कि वैलिड वोट्स भी जिसको बोलते हैं, उसी में से ही हम विनर और लूजर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वोट्स थी 100, 10%, 10 लोग देने ही नहीं गए, और 90 में से 10 वोट्स जो थी वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गई है। तो वैलिड वोट्स हमारे पास इलेक्शन में इस साल बची हैं 80, और इसी में से ही विनर और लूजर को डिसाइड होगा। विनर और लूजर में से आपको क्वेश्चन में एक नंबर भी पता लग गया तो दूसरा आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहां पर अब तीन तरीके से आपको क्वेश्चन में नंबर बताया जाएगा। पहला तरीका तो इसको बताने का है, आपको बताया जाएगा भी विनर को मान लीजिए 50 वोट्स मिले, तो आप अपने आप ही निकाल सकते हो। अगर विनर को 50 मिले हैं तो लूजर को 30 ही मिले होंगे टोटल 80 में से। या आपको लूजर का नंबर दे दिया जाएगा, लूजर को 30 मिले तो विनर के आप अपने आप निकाल सकते हो। लेकिन जो आजकल एग्जाम में तरीका यूज होता है, वो आपको बताएंगे भी जो वैलिड वोट्स थी उसमें से, वैलिड वोट्स जो भी थी उसमें से जो विनर है वो लूजर से 20 वोट से जीता है। तो यहां पर आपको वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब 20 वोट से तभी जीत पाएगा जब इसको मान लो 50 मिला है, इसको 30 मिला है, या ऐसे और भी बहुत से नंबर यहाँ पे बन सकते हैं। 20 वोट्स का जो मार्जिन आपको क्रिएट करना होगा, तो ऐसे भी यहाँ पे सिनेरियोस आ सकते हैं जहां पे आपको परसेंट दिया होगा, इतने परसेंट से जीता, इतने वोट से जीता। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन बन जाएगा। इस लेवल के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें से बस यही होगा, इसमें से आपको परसेंटेज दे दी जाएगी भी ये इतने परसेंट से जीता, या इनमें से कोई भी आपको एक फिगर दे दी जाएगी, एक नंबर दे दिया जाएगा आपको निकालने के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको, मैं सीधा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पर ही चलूंगा। मैंने 7 से 8 क्वेश्चन जो भी इस टाइप में आते हैं मैंने अलग करके रखे हुए हैं, उन्हीं 7-8 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद हम अपने दूसरे चैप्टर को रिज्यूम करेंगे कल से। और यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इसी को चीज को सीखने के लिए, एक बार इसको रीड करिए आप। तो इस क्वेश्चन में हमें, ये एक बड़ा ही सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें हमें दिया गया है भी
कितने कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ है, 2 कैंडिडेट है, और एक कैंडिडेट को 60% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले हैं, ठीक है, जितने भी वैलिड वोट्स थे उसके 60%। और अगली ही लाइन में दे दिया भाई 90% जो वोट्स थे वो वैलिड थे, और हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स की वैल्यू भी दे दी गई है यहाँ पर। तो वैलिड वोट्स पूछ रहा है कितने हैं, वैलिड वोट्स यहाँ पर कितने हैं, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, अच्छा वो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले, ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाले जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपके 2 डिफरेंट ये मेथड से हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, एक मैक्सिमम क्वेश्चन में तो जो मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, यूनिवर्सल जो तरीका था, यूनिवर्सल मेथड था, वो इसमें चल जाएगा। और काफी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको एक्स मानना पड़ेगा, चेन मेथड भी बोलते हैं उसको, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेकिन दोनों ही मेथड्स में जो बुक्स में मेथड दिए उससे दोनों ही फास्ट होंगे। और इनमें कैलकुलेशन प्लस अगर मैंने नंबर सिस्टम का जो डिजिटल सम कॉन्सेप्ट सिखाया है उसको लगा दोगे तो आपका और तेज हो जाएगा यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप्स वाला मेथड जिसको कि चेन मेथड बोलते हैं, तो हम इसमें बहुत ही स्लोली जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वो हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है भी टोटल जो वोट्स थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 12,000। तो यहाँ पे हमें 12,000 हमें टोटल वोट्स दे रखे थे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बच्चों की तरह सॉल्व करूं। टोटल वोट्स थे 12,000 यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये हायरार्की मुझे पता होनी तब भी चाहिए भी वोटिंग होती कैसे है। तो इसमें ऐसा तो नहीं दिया है क्वेश्चन में भी इतने लोग जो हैं वोट देने ही नहीं गए। यहाँ पे सीधा हमें ये वाला स्टेप दे दिया है भी कितने वोट्स जो थे वो वैलिड इनवैलिड थे। वैलिड इनवैलिड वाला स्टेप हमें दिया है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे इसमें। टोटल वोट्स अगर 12,000 है इसमें, फिर उसने वैलिड वोट्स हमें निकालने हैं, उनमें से वैलिड वोट्स कितने थे, ठीक है। वैलिड वोट्स इन्होंने बोला था 90% ऑफ द वोट्स वर वैलिड, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें से 90% वैलिड थे। अगर मैं इसका 90% निकालू 12,000 का और 0 को 0 से कैंसिल कर दूं, 12/9 का 108 होता है ना, तो 108 10,800 आ जाएगा। ये हमारे पास वैलिड वोट्स हो गए। अब मैंने आपको इस चार्ट में आगे क्या सिखाया था, वैलिड जो वोट्स हैं ये, इसी में से ही हम विनर और लूजर के वोट्स को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है वैलिड जो वोट्स हैं वो 10,800 हैं, तो इसी में से ही हम विनर और लूजर के वोट्स को डिसाइड करते हैं। तो ये जितने भी वैलिड वोट्स हैं इन्होंने यहाँ पे खुद क्वेश्चन में बताया है एक कैंडिडेट को 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं, तो ऑब्वियसली वही जीता होगा। तो विनर को 60% मिले हैं वैलिड वोट्स के, और जो लूजर है ऑटोमेटिकली अगर एक को 60 मिले तो दूसरे को 40 ही मिले होंगे। तो इस तरीके से वैलिड और इनवैलिड वोट्स हमने निकाल लिया और विनर और लूजर को कर लिया, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है, जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टेप सिखाए हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है हमें क्वेश्चन में दिया था, पूछा क्या था भी, यहां तक हमने पूरा क्रैक कर लिया क्वेश्चन। लास्ट स्टेप में पूछा था इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इतना था, ठीक है, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट। अदर का मतलब है एक को तो 60% मिल गए हैं, दे ही रखा है, मतलब ये दूसरे की पूछ रहे हैं 40% की वैल्यू यहाँ पर क्या है। 60% तो इन्होंने दे दिया है, 40% पूछा है। तो बड़ा ही सिंपल है, आपसे 40% पूछा है ऑफ 10,800, तो 40% ऑफ 10,800 ये आपसे क्वेश्चन का आंसर है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप 40 कर देंगे इस तरीके से, 10,800 कर देंगे, 2020 काट देंगे यहाँ पर, तो 43201 आंसर है, जो कि काफी बच्चों ने ऑलरेडी कमेंट्स में दे दिया था। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इस टाइप का काफी इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, जो कि ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट वहां पे करके आता ही है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं यूनिवर्सल मेथड से करना चाहूं तो बड़ा ही इजीली, क्योंकि यूनिवर्सल मेथड का तो आपको पता ही है, एक ही स्टेप में जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, तो मैं उसे भी कर सकता हूं। जो मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में परसेंटेज की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करवाई थी मैंने,
कैसे आप एक लाइन में मतलब क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक एक लाइन में सारे यूनिवर्सल मेथड लगा के एक एक लाइन में सॉल्व हो रखे हैं। तो सेम हम इसमें भी लगा सकते हैं। यहां पर कैसे होगा, टोटल वोट्स हमें दे रखे हैं 12,000, हमने लिख लिया 12,000। उसमें से ये स्टेप आपको जरूर याद रखने हैं जो मैंने आपको ये चार्ट बना के दिया, तभी आप इलेक्शन के क्वेश्चन को सही कर पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो 12,000 टोटल यहाँ पे वोट्स है। उसमें से सबसे पहले हमें देखने हैं कितने वोट, कितने लोग कास्ट करने के, वो तो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। सेकंड स्टेप आता है कितने वैलिड और इनवैलिड है। तो इन्होंने बोला है 90% वोट्स जो थी वैलिड थी। तो ये 12,000 में से 90% जो वोट्स हैं वो वैलिड है। ये हमारे पास वैलिड वोट्स निकल आई हैं। और अब इन्होंने पूछा है उसमें से एक तो जीत गया, 60% ऑफ द टोटल वोट्स वाला तो जीत गया, अदर कैंडिडेट को कितने मिले, हम यहीं पे हमें पता लग जाएगा। अगर एक को 60% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 40। तो आप जैसे ही इस एक स्टेप को सॉल्व कर दोगे आपका डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा यहाँ पे, जो आपका 4320 था। ये दूसरा मेथड हो गया। किया हमने अभी भी वही चीज है, बस पहले हमें इतने स्टेप लिखने पड़ रहे थे, अब हमने एक ही स्टेप में कर दिया। लेकिन ये वाली बात आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा रियलाइज नहीं होगी, जब इसके बड़े क्वेश्चन आएंगे तब आपको ये फर्क समझ आएगा मेथड्स में। ठीक है, ये यूनिवर्सल मेथड है, एक लाइन में आंसर। ये आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो जो भी आपको निकालना है, और इस तरीके से आप चलोगे। तो ये है परसेंटेज रेशियो चैप्टर की लास्ट टाइप, इलेक्शन वाली। कुछ भी नोट करना है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रैक्टिस जो मैंने आज निकाल के रखे हैं आपके लिए क्वेश्चन। हर्षदीप सिंह 60% ऑफ द वैलिड थी सर, तो रह गई 30%, क्योंकि टोटल वैलिड तो 90% थी। अर्शदीप सिंह, ये कंफ्यूजन तब तक आएगी जब तक आप इस चार्ट को फॉलो नहीं करोगे। जैसे ही आप इस चार्ट्स को फॉलो करोगे आपकी ये कंफ्यूजन आनी बंद हो जाएगी। इस चार्ट को मैं फिर से दोबारा बता देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बस एक ही डाउट आएगा सब बच्चों का, भी इतनी तो इनवैलिड हो गई थी तो हमने टोटल वैल्यू 90% में से क्यों नहीं निकाल के चली। सब बच्चों को यहाँ पे जितनों का भी डाउट आता है इलेक्शन चैप्टर में, क्योंकि अब इतने 13-14 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो एक ही डाउट आता है, जब 100% में से मान लीजिए 10% इनवैलिड हो गई, तो हम ये 90% में से वैल्यू क्यों नहीं लेके चल रहे। 90 में से 60 जीतने वाले को है, तो हारने वाले को 30 क्यों नहीं लेके चल रहे हैं वैल्यू। यही सबसे बड़ा डाउट है जो इलेक्शन चैप्टर में मतलब हर एक बच्चे को आता है सीखते टाइम। ठीक है, तो मैं आपको फिर से चार्ट दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तो आज स्पेशल मैंने क्लास रखी है इस टाइप के लिए। ठीक है, अब मेरा मतलब इस क्लास के बाद आप समझ सकते हो भी मैंने परसेंटेज चैप्टर का मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, ए टू लेके जेड, मतलब एक सिंगल डिजिट भी नहीं छोड़ा। ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टाइप आपको क्लास के अंदर ही करवा दी है, कुछ छोड़ा ही नहीं। आप जो घर कुछ अलग से करना है, मैंने ऐसा बोला ही नहीं भी परसेंटेज करा दिया अब आप घर से बाकी कर लेना। सिर्फ परसेंटेज चैप्टर को भी अगर मैं देखूं तो हम 14 से 15 घंटे दे चुके हैं। परसेंटेज रेशियो, डिजिटल सम भी मैंने इसी के कैलकुलेशन के लिए आपको करवाया था। तो बहुत ज्यादा मैंने पहले ही चैप्टर को इतना ज्यादा टाइम दे दिया, एक सिंगल टाइप आपके लिए घर के लिए नहीं छोड़ी है, क्लास में ही ईच एंड एवरी टाइप को मैंने टच कर दिया है। तो यहां पर मैं चार्ट आपके लिए दोबारा बना देता हूं। अगर टोटल वोट्स आपके यहाँ पर, जो टोटल वोट्स है मैं लिख देता हूँ साथ साथ में, वो 100% है या 100 है, तो सबसे पहले आप उसमें से क्या निकालोगे, जो वोट्स इस साल नहीं डले हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होगा नॉट कास्टेड या नॉट कास्टेड वर्ड तो नहीं यूज करते हैं, तो आपके पास 90 बचेंगे। अब ये वैल्यू दी भी हो सकती है क्वेश्चन में, नहीं भी दी हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दी थी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वोट्स कास्ट। ठीक है, जितनी वोट्स पड़ी हैं अब उसके अंदर में से आप निकाल दोगे वैलिड इनवैलिड कितनी है। मान लीजिए आपको 10 वोट दे रखी थी जो इनवैलिड थी किसी भी कारण से, अब ये 80 आपके पास आएगी वैलिड। अब यहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो ये कंफ्यूजन मैं आपकी हमेशा के लिए पहले ही, इसको शुरू करवाने से पहले ही मैं बता देता हूं। अभी इस वैल्यू को आप 100% मान के चलोगे, ये आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो गई है मेरे सिर्फ एक स्टेटमेंट से। वैलिड वोट्स को आप 100% मान के चलोगे, इसमें से आप परसेंटेज लोगे 60 और 40 विनर और लूजर की। आपके लिए अब 100% जो वैल्यू बन गई है वो ये बन गई है।
और आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा जैसा मैंने बताया है। लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ आएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे एक्सेप्शनल जिसमें वो यहाँ पे खेलेंगे, थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो इस वैल्यू को आप 100% मान लोगे। अब जो आप बता रहे हो अभी 10 तो इनवैलिड हो गई थी, उसकी स्टोरी ऊपर ही खत्म हो चुकी है। देखो ये जो इनवैलिड है इसकी स्टोरी ये ब्लू लाइन से ऊपर ऊपर खत्म हो चुकी है, इसको अब हम नहीं मानेंगे। अब विनर और लूजर मैंने वैसे पहले भी सेम बात बताई थी, यहां से डिसाइड होंगे, यहां से वैलिड में से डिसाइड होंगे। यही बात मैंने ऊपर भी लिखी थी, विनर और लूजर वैलिड में से डिसाइड होंगे। तो मैंने पूरा रिपीट कर दिया है। आपको कुछ भी नोट करना है इसमें से तो बता दो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी को कुछ भी नोट करना है इन 3-4 स्लाइड्स में से? जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको बताया ना दो तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यूनिवर्सल और एक्स वाला मेथड। और मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आप ट्राई करना और ध्यान से करना। आज क्वेश्चन बड़े कम है और बस मैंने वैरायटी ली है, सारे के सारे क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। इफ इन इन in a two candidate election, 10% of the voters 10% of the voters did not cast their ballot. 10% of the votes casted were declared invalid. The winning candidate got 54% of the valid votes and 1620 majority 1620 votes majority. Find the number of people on the voter list who have registered to vote. चलिए सब लोग ट्राई करेंगे, जो भी जिसका जो भी आंसर आता है एटलीस्ट शुरू करिए, जहां जिस स्टेप तक भी आप निकाल पाते हैं, जो भी आपको समझ आ रहा है, जो मैंने चार्ट में बताया, तो कुछ ना कुछ आंसर सब लोग जरूर दीजिए। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसको ये वाली टाइप ऑलरेडी आती है वो अपना क्लास को स्किप करके पर जीएस वगैरह पढ़ सकता है भाई।
चलिए देखते हैं इसको। कुछ बच्चों ने आंसर देने की कोशिश की है। अनीता का 4024, 4024 एक आंसर आया है। 1296 एक आंसर आया है। 6000 एक आंसर आया है। 3000 एक आंसर आया है। 1458 एक आंसर आया है। 2250 एक आंसर आया है। 4372 एक आंसर आया है। 14582 दो आंसर और आए हैं। ये आंसर 3 बच्चों ने दिए हैं और ये सबका एक मतलब अलग अलग आंसर है। बाकी आई थिंक शायद कोई भी मैच नहीं कर रहा। सिर्फ एक 1458 जो है वो 3 बच्चों का आया है। ठीक है भाई। और टोटल हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 आंसर आए हैं 24 25 जनों की क्लास में से। बाकी आई थिंक शायद ट्राई कर रहे होंगे, किसी ना किसी स्टेज तक पहुंचे होंगे जरूर। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करें या आप लोग कुछ कर रहे हो ट्राई, या स्टार्ट कर दें। 4374 एक और आंसर आया है। इन दोनों में तो थोड़ा ही फर्क है, 2 का ही फर्क है। किसी का भी आंसर नहीं मैच कर रहा, बस एक 1458 को छोड़ के। 1458 को छोड़ के गुरप्रीत सिंह, रितु रानी और सुखजीत कौर। तो और टाइम चाहिए या कर लें भाई? चलिए तो करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, आपको यहाँ पे मैं फिर से कुछ बताना चाहता हूँ। आज की क्लास आपको काफी, मेरी क्लासेस के कंपैरेटिवली आज की क्लास आपको काफी स्लो और आरामदायक लगेगी। तो आज की क्लास को मैं इंटेंसिव क्लास नहीं बोलूंगा। आज बहुत ही आरामदायक और स्लो सी क्लास लगेगी आपको, जो कि मेरा एक्चुअल नेचर नहीं है क्लासेस का। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। ना भी हो तो भी मैं दे ही देता हूँ। भी आप अपनी ना थोड़ी सी कॉमन सेंस को, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कॉमन सेंस को डेवलप करो, इसको कैसे डेवलप करते हैं तो कॉमन ही है। ये भी नहीं बोल सकता आईक्यू को डेवलप करो, क्योंकि ये दोनों मतलब आपके हाथ में ज्यादा है नहीं। जब मतलब इस क्वेश्चन के
इतने छोटे आंसर्स पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। मतलब ये किसी भी तरीके से इतने छोटे जो इसके आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल एक बिल्कुल एक बेसिक ये यूपीएससी वगैरह को साइड पे रख के अगर वैसे आप सोचो, कोई इलेक्शन है जहां पर, और इन्होंने बोला है भी अगर दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहले ही लाइन में इन्होंने बोल दिया दो कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अंदर से ये 10% जो वोट्स हैं उसको ये, मतलब 10% जो वोटर्स है वो तो कास्ट ही नहीं करते हैं वोट्स, ठीक है। और उसके बाद 10% वोट्स हैं वो इनवैलिड हो गई हैं। उसके बाद 54% वोट्स ये नहीं गए, ये इनवैलिड हो गए। 54% जो वोट्स हैं वो विनिंग कैंडिडेट को मिलती हैं, विनिंग कैंडिडेट को 54% वोट्स मिलती हैं, और फिर भी वो 1620 की मेजोरिटी से मतलब जीत रहा है, 1620। आप, मैं यहां पे आपको ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं भी, अगर आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, आप बिल्कुल ही थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं है, एक थोड़ा सा, थोड़ा सा, कितना थोड़ा बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतना ज्यादा कोई नंबर होगा जो पहले 10% छट गया, फिर 10% टूट गया, और उसका फिर से 54% करके भी वो 1620 वोटों से जीत रहा है, तो ये बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए था। जो 10% टूटा, फिर 10% टूटा, फिर उसका भी 54% जब आप करोगे तो वो दूसरे लूजिंग कैंडिडेट से 1620 फिर भी ज्यादा होगा। एक कोई बहुत बड़ा नंबर है, वो पहले 10% टूटा, फिर 10% टूटा, फिर 54% टूटा, और उसका 54% उस इतने बड़े नंबर का लूजर कैंडिडेट से इतना बड़ा नंबर है, 1620 अब भी ज्यादा आ रहा है। तो आपका आंसर 1458 है क्या? 1458 का 10%, 10%, 54% करके 1620 ज्यादा आ जाएगा लूजिंग कैंडिडेट से? माई गॉड, मतलब कैसे, मतलब क्या बोलूं मैं इस पे। 1296, इवन इनमें से कोई भी नंबर जिसका आप 10% तोड़ा, फिर 10% तोड़ा, फिर 54%, कोई ऐसा, मतलब अगर अगर मैं अगर 10,000 वोट भी मान के चलू मैं, अगर 10,000 वोट्स भी मान के चलू मैं, 10% इसमें से टूट गया है, ठीक है। चलो आप छोड़ो ना, टूटना टटना भी छोड़ो, सीधा सीधा लगाते हैं। अगर मैं 10,000 भी टोटल वोट्स मान के चलता, मैं कॉमन सेंस की यहां पे बात करूं, बिल्कुल कॉमन, मान लो मैं 10,000 वोट ही मान के चलता, सारी कंफ्यूजन छोड़ दो, 10% छोड़ो, 10% छोड़ो, 54% बड़ा लग रहा है, छोड़ दो इन बकवास को, सीधा सीधा हिसाब लगाते हैं। जीतने वाले को 51% मिली, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5100 मिल गई हैं, और हारने वाले को कितनी मिलेंगी, 4900 मिल जाएंगी। तो इससे ये थोड़ा सा ज्यादा होगा नंबर कोई भी। जब सिर्फ 10,000 से मैं 51% तोड़ रहा हूं, तब जाके 5100 और 4900 आ रहा है 10,000 में से। ये तो कोई और भी ज्यादा बड़ा नंबर है, जो मतलब कि 1296 में से, हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब आप इतनी ज्यादा परसेंटेजेस 1296 में से कैसे तोड़ सकते हो? 1296 में से 10% खराब हो गई, फिर जो भी वैल्यू आएगी 10% उसमें से इनवैलिड हो गई, फिर जो भी एक छोटा सा नंबर आएगा जो कि 900 बनेगा, 900 में से 54% लेके 1620 वोटों में से कैसे जीत सकता है वो? मतलब 10,000 से नीचे नीचे ही है सारे आंसर, ये चीज 10,000 पे भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। आपके आंसर कैसे, मतलब ये स्टैंड कैसे कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। क्या आपको थोड़ा बहुत बकवास समझ आई जो मैंने अभी इतनी की है आपके आंसर्स को देखते हुए? आई कि नहीं आई, पहले तो मुझे ये बताओ, जो मैंने अभी पिछले 5 मिनट बकवास किया, आपको पता चला भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि पता ही नहीं चला आपको भी मैं क्या कहना क्या चाह रहा था? 24 के 24 बच्चे यस या नो लिख के भेजो, जिसको क्लास छोड़नी है छोड़ दो। भी मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको ये पता चला कि नहीं पता चला? वेट कर रहा हूं मैं एक एक की, फिर मैं देखता हूं आगे इसको सॉल्व क्या करना है क्या नहीं करना है।
आप कौन से मैथ रीजनिंग की बात कर रहे हो? ये मतलब मुझे तो, मैं तो हैरान हूं। यहाँ पे वोटर लिस्ट पूछी है, कितने नंबर ऑफ वोटर है उस जिले में, स्टेट में, जो भी है। ये कैसे, मतलब 3,000 वोटर, 1,400 वोटर, 1,400 ही वोटर है। बंदा जीत रहा है 1,620 वोटों से, आप कह रहे हो 1,400 वोटर है। इसीलिए मैं आपसे कल मैंने पूछा था कि सबने 10वीं तो की है ना, 8वीं तो पढ़ी है ना, +1 +2 तो सबने ही की होगी, चलो 10वीं तो की होगी, लेकिन आप तो सब ग्रेजुएशन वाले हो। दो बार मैंने आपको चार्ट बना के समझाया था यहां पे। ये आपसे वोटर पूछ रहा है, वोटर कितने हैं, उसमें से इतने लोगों ने वोट नहीं दी, इतने इनवैलिड हो गए, और जीतने हारने वालों में आपको डिफरेंस दे रखा है, और आप मुझे कैसा नंबर बता रहे हो? और बहुत हैरानी की बात है, आप में से बहुत बच्चे नॉन मेडिकल वाले होंगे, जिन्होंने मैथ के सिवा और कुछ पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में, फिजिक्स के बिना कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी जिंदगी में। चलो एनीवे, बहुत ज्यादा मैंने आपको, शायद आप समझ आ रहा होगा मैंने क्यों बोला था आज की क्लास में क्वेश्चन बहुत कम होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होगा, और ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है परसेंटेज। अब मैं आपको एक्स वाले मेथड से इसको करवा के दिखाता हूं, बिल्कुल बेसिक से। अगर टोटल वोट्स आपके, चलो एक्स भी नहीं मानता मैं, 100x मान लेता हूं, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, समझना भी आसान हो जाएगा। एक्स में तो फिर माइनस प्लस करना पड़ेगा। मान लो मैं टोटल वोट्स 100x मान लेता हूं, और उसमें से दो ही तो कैंडिडेट है, और इसमें से बोला है 10% ने तो कास्ट ही नहीं किए वोट। ये मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया था, जो नहीं कास्ट करते उनको आप सबसे पहले ही वो कर दो। तो इनमें से 10% लोगों ने तो कास्ट ही नहीं है किए हैं वोट। तो 10, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बच्चों की तरह, नर्सरी एलकेजी की तरह समझा रहा हूं मैं, जो कि मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है एक एक टाइप क्लास में करवाने की। और जब मैं इतनी आप लोगों से कहीं ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं, मैं तो बोलूंगा भी, जिसको क्लास छोड़नी है छोड़ दे। अगर तो मैं ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल पढ़ाऊं ना, तब आप उंगली उठा सकते हो टीचर पर। जब टीचर बच्चों से ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो आप तो मुझसे नजर ही नहीं मिला पाओगे, अगर मैं मिल भी गया आपको। क्वेश्चन पूछना तो दूर की बात। तैयारी आपको करनी है, 2024-25 में आपको अपीयर होना है, लेकिन मेरे से आप शेड्यूल ही मैच करके दिखा देना। अगर मैं 10 से 12 घंटे कमर सीधी करके फोकस्ड होके कंसंट्रेट होके पढ़ के दिखा दूं या पढ़ूं, आप मुझसे सिर्फ मैच ही कर, आप उठाना एक किताब, मैं किताब उठाऊंगा एक, निकाल देना सेम आउटपुट, जिस मर्जी एंगल में लगा लेना। नंबर ऑफ आवर्स में कौन ज्यादा बैठता है कमर सीधी करके, चलो छोड़ो, कुछ लोग इस पे विश्वास नहीं करते, वो प्रोडक्टिविटी पे विश्वास करते हैं। आजकल का नया कॉन्सेप्ट, कम बैठेंगे 3 घंटे, 3 घंटे में 6 का पढ़ देंगे, ऐसे आ जाना। 3-3 घंटे बैठेंगे तब ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल लेना। फिर आप बोलोगे ये तो इतने सालों से पढ़ा रहा है, इसको तो सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लेना जो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है आपका भी नहीं है, उसमें आ जाना। एटलीस्ट आप सबसे तो बुढ़ा ही हूं मैं, अगर एक्चुअल में बुढ़ा नहीं भी हूं तो। किसी मर्जी एंगल में आ जाना आप, लेकिन पेपर तो आपको देना, मेरा तो कुछ है ही नहीं उसमें। रेजिलियंस में आ जाना, ड्यूरेबिलिटी में आ जाना, जिस मर्जी उसमें आ जाना आप। यहाँ पे जिम्मेवारी फर्ज आपका बनता है, आप ज्यादा मेहनत करो, पेपर आपको पास करना है, नौकरी आपको लेनी है। अगर टोटल वोट से 100 है, तो इन्होंने बोला है 10% तो वोट ही नहीं कर रहे हैं। 10% ऑफ द वोटर्स कास्टर, जिन्होंने 10% की, इन्होंने डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गई। तो जब मैंने 100 में से 10 को माइनस कर दिया है, तो मतलब कि अब मेरे पास 100 लेने का यही फायदा होता भी, परसेंटेजेस जल्दी उसमें से हो सकती है माइनस। तो मैंने 90, मेरे पास एक्स बन गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, 10% माइनस कर दिया है।
तो अब ये जो वैल्यू आ गई है 90x, ये क्या वैल्यू आई है? वोट्स कास्टेड। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। तो 10 ने नहीं दिया था, 90 ने दिया है। इसके अंदर में से वो खुद बता रहा है 10% इनवैलिड हो गई। अब इस स्टेज में जाके 15 घंटे इस चैप्टर के बिताने के बाद ये मत बताना भी मुझे 90 का 10% निकालना ही नहीं आता है। जिनको अभी भी नहीं आता वो ऐसे करके निकाल लेना बेवकूफों की तरह। ऐसे 9 आएगा, फिर 9 माइनस कर देना और यहाँ पे 81x रह जाएगा। ठीक है, जिनको अभी भी नहीं आया। तो ये आपकी क्या है 81x? ये वैलिड वोट्स है 81x। 81x क्या है? ये वैलिड वोट्स है। मैंने आपको 2 3 बार आपको चार्ट पढ़ा दिया, और वहां पे मैंने जब बच्चे ने डाउट भी पूछा था मैंने बताया था अब ये है आपका मेन फिगर। अब इसमें से आपको आगे विनर लूजर निकालने हैं। ये आपका अब 100% बन जाएगा। इसी में से आप विनर निकालोगे और इसी में से आप लूजर निकालोगे। यही तो समझाया था, उसी चार्ट को 15वीं बार बना रहा हूं मैं। तो विनर को अब इन्होंने कुछ ना कुछ इशारा दिया होगा। इशारा क्या, इन्होंने पूरा ही दे रखा है। विनर को 54% वोट्स मिलती हैं, 1600 वोट, 1620 वोटों से जीत। और क्या दे आपको क्वेश्चन में, क्या दे? 54% उसको वोट्स मिलती हैं। तो ये हमारी टोटल वोट्स है 81x, इसका 54% उसको मिलती हैं विनर को। तो अगर 54% इसको मिलती हैं, अब टोटल ये 100% बन चुका है। अब इसमें से विनर वाले को 54% मिलती है, तो लूजर को कितनी मिलेंगी? 100 में से 54 को माइनस करो, 46% मिलेंगी। और इन्होंने खुद बोल रखा है भी ये कितने वोटों से जीता है? 1620 वोटों से जीता है। मतलब कि 54 और 46 में कितने का फर्क होता है? कितने परसेंट का फर्क होता है? 8% का फर्क होता है ना। 8%, 8 ही का होता है ना। हाँ, तो 8% वोटों से ये विनिंग वाला जीत गया, और इसकी वैल्यू इन्होंने 1620 दे रखी। और क्या चाहिए आपको? पूरा क्वेश्चन तो दे रखा है आपको, पूरा क्वेश्चन तो आपको दे रखा है। तो टोटल वोट्स यहां पे हमारे पास 100% कह लो या 81x कह लो, ये अब आप मेन मान के चलोगे। और इन्होंने बोला हुआ है 8% वोटें या फिर 1620, ये 8% हमने डिराइव किया है विनिंग माइनस लूजिंग, और ये क्वेश्चन में दिया है। और पूरा तो दे दिया क्वेश्चन में, और क्या दे वो। तो टोटल वोटें हमारी, हमारे पास कितनी थी टोटल वोटें? अब 100% मत बोलना, अब वैलिड वोट्स की हम बात कर रहे हैं। तो टोटल वोटें हमारे पास कितनी थी? 81x थी। ये जो हम लेके चल रहे हैं अभी के लिए। और उसमें से 8% वोटे, 8%, 8/100, वही तो वैलिड वोट्स थे। और ये हमें कितनी दे रखी है? 1620। ये लो, निकल गया क्वेश्चन। क्या चाहिए इसमें और? इसको थोड़ा आप सॉल्व करो, काटो पीटो। 4 दूनी 4 25 का, ठीक है। ये 81 दूनी 162 ही होता है ना। 81 2 का सीधा कट जाएगा, और 2 आ गया 10 का, एक्स आ गया 250। ये लो, एक्स 250 आ गया। टोटल नंबर ऑफ वोटर रजिस्टर्ड पूछा था। तो 100x निकालना है हमें। x की वैल्यू आ गई 250, 100 × 250, 25,000 आंसर आएगा इसका। बोलो क्या नहीं समझ आया? नहीं, एक स्टेप भी बता दो जो ना समझ आया हो, मैं दोबारा बता दूंगा। मैंने बिल्कुल लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। 25,000 आंसर है। अब आप अपने आंसर देख लो आप। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या निकाला है। देखो, 1296, 1458, पूरे एरिया के वोटर पूछे थे आपसे। ये क्वेश्चन है। बोलो, किसी को कुछ भी पूछना है तो आस्क।
बोलो, कोई तो पूछो। आप लोगों का आंसर तो मेरे आसपास भी नहीं, कोई तो पूछो, कोई डाउट तो पूछो मुझसे भी, सर ये नहीं पता चला, ये स्टेप नहीं पता चला, ये कैसे किया, कोई तो पूछो। बताओ किसी को कुछ ना समझ आया हो। ये सुशांत कुमार, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं मेरी क्लास में, मतलब नाम नहीं देखा। क्या पहली बार आए हो क्या आप क्लास में, यहाँ रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनते हो? ठीक है भाई, आई होप आपको, पता नहीं क्या बोलूँ अब मैं, थोड़ा बहुत दिमाग चल गया होगा, क्या निकालना है क्या आप निकाल रहे हो। और मैंने बिल्कुल तोड़ तोड़ के आपको समझा दिया। मतलब मेन पूरी स्टोरी आपकी ये चार्ट है। ये वोट्स में बस ये चार्ट ही होता है, इसीलिए बच्चे ये परसेंटेज चैप्टर, रेशियो चैप्टर आने के बावजूद भी वोटिंग वाले क्वेश्चन गलत करके आते हैं, और यूपीएससी में वोटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, पंजाब पीसीएस में वोटिंग वाले क्वेश्चन इलेक्शन वाले आते हैं। बेसिक ही नहीं लगा पाते, दिमाग ही नहीं लगा पाते। कल मैंने आपको बिल्कुल सेम टाइप आपको एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया था, आपको अभी भी याद होगा। कल की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा वो, और उसमें भी आप सबने सेम ही गलती आपने की थी। ये क्वेश्चन था, इससे बेसिक क्वेश्चन हो नहीं सकता था कोई, इनकम एक्सपेंडिचर वाला। और एक बात मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं, इनमें से एक भी क्वेश्चन किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी 2023 के प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए क्वेश्चन नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। कोई भी मेरा क्वेश्चन गूगल पे डाल लेना, आपको कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर का, चाहे वो एसएससी हो, सीएपीएफ, जिसका मर्जी हो। नोट कर लिया भाई सबने? क्या हम चले आगे अब? कोई भी सिंगल क्वेश्चन मेरी क्लास का, स्पेशली जो मैं आपको करवा रहा हूँ, देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर का आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, अगर आप इसको गूगल में डालोगे ये आएगा। ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, अभी 2022 में आया है, शिफ्ट नंबर 3, डेट भी दे रखी है। पुलिस, पता नहीं क्या होता है ये सीपीओ, पुलिस का कुछ होगा, सेंट्रल पुलिस कुछ होगा भर्ती, ये उसका क्वेश्चन है। देखो सेम टू सेम वर्ड मिलेगा ना, इसका आंसर भी ये रहा 25,000। इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, हाँ देखो सॉल्व भी किया हुआ है। देखो 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 सोल्यूशन देखो एक बार इसका, देख रहे हो सोल्यूशन? हाँ भाई, 0.0025 इंटू पता ही नहीं क्या, 25,000। क्या सोल्यूशन देख पा रहे हो इसका? लाइनें देख रहे हो, पेज देख रहे हो? देखो सोल्यूशन ही देखो आप पहले तो अच्छे से। एक्सपर्ट वेबसाइट्स कैसे सॉल्व करती है इन क्वेश्चंस को। नंबर ऑफ स्टेप्स देखो जरा, एक्स इंटू पता नहीं क्या, फिर एक्स इंटू 90 पता नहीं क्या, फिर एक्स इंटू 90 पता नहीं क्या, फिर एक्स इंटू 90।
सारे रिसेंट 2022-23 के पेपरों के आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, कोई छपी हुई किताब नहीं है, कोई मर्जी क्वेश्चन गूगल पे डाल लेना। मैंने आपको स्टेप वाइज करवाया है ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। लेकिन मैं अगर इसको मतलब कि खुद मुझे पेपर में बैठना होता तो मैं ये सब नहीं करता। आपको क्या लगता है मैं एक्सपर्ट्स और RS अग्रवाल या ऐसे की सॉल्व सोल्यूशन तो मैं कभी करूंगा ही नहीं, ना ही मैं कर सकता हूँ जिंदगी में, ना मैंने कभी किया है। ये बड़ा ही लॉजिकल सोल्यूशन है जो मैंने आपको समझाया है, जिससे कोई भी बच्चा सीख सकता है ये चैप्टर को, और इसको कभी भी एग्जाम में रेप्लिकेट करके लॉजिकली कर सकता है। लेकिन मैं ये दोनों ही तरीके नहीं फॉलो करूंगा। मैं सिंपल और सीधा बात करूंगा। टोटल वोट्स है X, टोटल वोट्स है X, उसमें से 10% नहीं गए तो 90% गए थे, उसमें से 10% इनवैलिड थी तो 90% वैलिड थी, और उसमें से अगर जीतने वाले को 54 मिला है तो हारने वाले को पक्का 46 ही मिला होगा ना। तो 8% से जीता है, और ये इसकी 8% वोट्स जो दे रखी हैं वो है 1620। एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म। ये लो, मिला लो, कहीं भी मिल जाए किसी वेबसाइट पर तो बता देना। एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म। यूनिवर्सल मेथड, मेरा मेथड। ये लो, कर दिया खत्म। एक बार देख लो काट कूट के, सच में आ रहा है 25,000 के नहीं आ रहा, मैंने ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में बोल दिया। काट कूट के देखना जरा, आ रहा है 25,000? लिख लो इसको और काट के देखो जरा, 25 आ रहा है 1000? 0 0 0 0 99 का 81 होता है। 81 को अगर हम 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 4 25 का, 2 10 का, नीचे रह गया 25 और साथ में 1 0 2 0 3 0, खत्म। एक स्टेप में खत्म। कर लो जो करो। मेरा मेथड तब भी काम करेगा अगर आपको यहां पे पूछता, ये तो मैंने लास्ट चीज पूछी थी क्वेश्चन की, जो 25,000 आंसर आ रहा है भी कितने वोट से वो जीता है। अगर इस क्वेश्चन में पूछता ना विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले, सब भी सेम रहता। 10% नहीं गए, 10% इनवैलिड हो गए, सीधा ही मैं इसका 54/100 निकाल देता, वो विनिंग कैंडिडेट के आ जाते। लूजिंग कैंडिडेट के पूछता, सीधा ही 46/100 कर देता, वो लूजिंग कैंडिडेट के आ जाते। एक स्टेप में आंसर आता तब भी। तो दो मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के। लेकिन मैं अभी भी आपसे कहना चाहता हूं भी ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला स्टेप वाला, ये ज्यादा काम करेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि यूनिवर्सल मेथड में मैंने आपको वैसे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लगा के दिखा दिया, लेकिन शायद कई ऐसे केसेस ऐसे क्वेश्चन में आपसे ना लग पाए। तो ये वाला मेथड तभी भी चलेगा। ये बहुत ही लॉजिकल और अच्छा और स्टेप बाय स्टेप मेथड है। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो मुझे समझाना था। मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ नॉट वोटेड, नॉट कास्टेड, वैलिड, इनवैलिड। एग्जाम में आप थोड़ी लिखोगे WL, ये सब थोड़ी लिखोगे आप। तो आप पहले इससे कोशिश करना, ये ज्यादा कारीगर होगा मेथड। ठीक है। और बहुत स्टेप्स में आप यूनिवर्सल भी लगा सकते हो, बहुत में ऐसा भी है। दो तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पहचान आ जाएगी धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप। तो आई होप आपने नोट कर लिया है ये सारी चीजें। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं जिसमें आप यूनिवर्सल मेथड आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल से प्रैक्टिस कर लो एक दो क्वेश्चन, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा, फिर आप एक्स वाला मेथड प्रैक्टिस कर लेना। दोनों मेथड प्रैक्टिस कर लो। चलिए, इन अ कॉन्स्टिट्युएंसी 90% of the total, in a constituency 90% of the total number of
people on electoral roll। एक सेकंड रुको। यहां से नोट कर लो। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? थोड़ा बड़ा हो सकता है ये। इनको दिख रहा है आप सबको? दिख ही रहा होगा। इन a constituency 90% of the total number of people on electoral cast their votes during an election, 15% of the total votes were declared invalid, और जीता secured 60% of valid vote if जीता secured 91800, what was the total number of people on electoral roll? ये आपके सामने क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको सब लोग नोट कर लो। ऑप्शन आपकी मर्जी है, नोट करना चाहते हो कर सकते हो।
भाई आंसर ही नहीं आया किसी का, क्या चक्कर, क्या क्या बात है? अभी तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो करवाया है आपको। अ, ये बिल्कुल सही आंसर है। तीन ही लोगों ने दिया है, गुरशरणप्रीत, आकाशदीप और रितु रानी। तो ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है ना ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल सेम टू सेम ही क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सही आंसर है। मुझे बताओ, मैं स्टार्ट करूं या और बच्चे बीच में कहीं ट्राई कर रहे हैं आधा अधूरा, या करवा दूं स्टार्ट इसकी डिस्कशन? तो डी, अगर आप ऑप्शन से चलो तो इसकी डी आंसर ऑप्शन आएगी। यूनिवर्सल मेथड से एक स्टेप में ही हो जाएगा। जल्दी से बताइए मुझे। भाई सबका सही आंसर है। अब मुझे बताओ, क्या सॉल्व करना करवाऊं या ओके है? या चलो मैं स्टेप लिख देता हूँ, मतलब अब सबको एक स्टेप लिखने से मेरा तो क्या जाएगा, लेकिन आप सबका सही आंसर है। तो आई होप थोड़ा बहुत आप थोड़ी हो पा रहा है अब आप लोगों से। तो हमें यहाँ पे एक्स टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी की यही सेम चीज ही पूछी है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन इलेक्टोरल रोल, तो एक्स। और उसमें से यहाँ पे दिया है 90% टोटल वोट्स कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। तो इन्होंने पहले से ही हमें इस बार कुछ घुमाने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही दे दिया भी टोटल कितने परसेंट ने किया है, 90। और ड्यूरिंग इलेक्शन 15% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। तो इनमें से 15% इनवैलिड थी, मतलब कितनी वैलिड है, 85। और जीता सिक्योर 60%। तो ये वैलिड वोट्स हमारे पास आ गई हैं टोटल यहाँ तक।
इसमें से 60% वोट जीता को पड़ी है और जीता की ही टोटल वोट, ये तो सीधा ही था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 60% ये जीता की वोट से आ गई और इसी की वैल्यू दे रखी है 91,800। ये तो बिल्कुल ही सीधा और सिंपल क्वेश्चन था, बस इसको सॉल्व आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बननी थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं ये भी देखता हूँ, मुझे ऑनलाइन ही ये, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इतना लिखने की बजाय ऑनलाइन आपको दे देता हूँ। वेट करिए। ये मैंने दे दिया है क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा कोशिश करो भी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आपको चीज तो आ गई है, थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो इसमें। चलिए जल्दी से करेंगे सब लोग।
हाँ जी, क्या स्टेटस है? आ रहे हैं सर? हाँ जी भाई। सी 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 10,000। ये बाकी 24 में से बाकी के 6 7 8 8 16 बच्चे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या आंसर तो देते नहीं हो आपको? सर मेरा बीच में नेट जा रहा है, समझ नहीं आ रहा सम का किसी भी प्रॉपर। तो आप नाश्ता करो मेस में जाके, खाओ मटर पनीर, टाइम भी होने वाला है आपका। छोड़ो क्वेश्चन काशन को, रिकॉर्डिंग से सुन लेना। चलो भैया, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। कौन से मेथड से करवा दूं इसको? यूनिवर्सल मेथड से बता दो एक बार। चलो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो, एक्स टोटल वोट्स थी, 85% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट। तो कितने परसेंट ने वोट कास्ट किया है? 85, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, 85 ने किया है, आउट ऑफ विच 4% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 4 इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हुए? 96। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट गॉट 6936 वोट विच वर 85% ऑफ द वैलिड वोट। हाँ, अच्छी बात है। तो इनमें से एक कैंडिडेट को 85% वोट मिली है, जो कि 6936 थी। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। अब बहुत टाइम से मैंने आपको डिजिटल सम रूल नहीं लगा के दिखाया, क्या उससे इसको सॉल्व करके दिखाऊं आपको मैं? अगर इसके ऑप्शन के डिजिटल सम अलग अलग होगा तो मैं उससे करके दिखा सकता हूँ। इसका डिजिटल सम आ रहा है 6, इसका डिजिटल सम आ रहा है 9, इसका डिजिटल सम आ रहा है 1,
और इसका डिजिटल सम आ रहा है 8। तो सबका अलग अलग है, इसमें हम डिजिटल सम वाला जो रूल है वो लगा सकते हैं और कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे x क्या बन गया है, 6936 इंटू 1, उसके पीछे 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो, डिवाइडेड बाय 85 इंटू 96 इंटू 85 इंटू 96 इंटू 85। ठीक है, अब आप ध्यान से देख लो डिजिटल सम वाला जो रूल मैं आपको एक बार पहले बता देता हूं, हमने कहा किया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सारे उसके रूल थे, हम उसको कैसे वन बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी भी, अगर डिनोमिनेटर में इनमें से कुछ आ जाए 1 3 6 9, तो हम उसको काटते हैं। आपको ये चीज भी आज समझ आ जाएगी इसको हम काटने का क्या मतलब है। ठीक है, ये हमारे रूल थे, मैं इससे आपको इसको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला डिजिटल सम क्या बनेगा और नीचे वाला क्या बनेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है भी, यहाँ पे एक 6 आ रहा है मेरे पास, तो पहले हमें इस 6 को हमें काटना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमें इसे काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है। तो इसको मैं काट देता हूँ, किस टेबल से यहाँ पे कटेगा, शायद 6 से कट जाना चाहिए, 6 1 का 6, 36 6 6 का। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, 6 1 का 33, 6 5 का और 36 6, ये बन गया मेरे पास। ठीक है, अब आप इसे निकाल सकते हो, अब इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। देखो अब विद इन सेकेंड्स इसकी पूरी कैलकुलेशन को मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, डिजिटल सम के तरीके से। अब ऊपर का डिजिटल सम आपका कितना बनना है, 6 5 11 12 13, 13 बन गया, 13 को जोड़ दो 4 बन जाएगा। ठीक है, नीचे 8 5 13, 13 तो ये भी 4 बन गया, 6 1 7, 7 बन गया, 8 5 13 ये भी 4 बन गया। तो ये कितना बन गया, 4 इंटू 7 इंटू 4 बन गया। 7 चौका 28 होता है, इन दोनों को करोगे तो 1 बन जाएगा, ये भी खत्म हो गया। फाइनली बन गया 4/4, एक आ गया। इनमें से किसका एक बन रहा था, सी का बन रहा था, तो सी आंसर है। ये लो खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, आप पुराना मत भूल जाना नए के चक्कर में। अक्सर लोग नए के चक्करों में पुरानों को भूल ही जाया करते हैं, तो उनको जरूर याद रखना, वो मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी आपके लिए। ठीक है, कुछ नोट करना चाहते हो इनमें से आप। एक इसमें अलग और एक्सेप्शनल टाइप है इलेक्शन वाली, वो करवाना चाहता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं यूपीएससी का एक क्वेश्चन करे, ओरिजिनल क्वेश्चन करे जो यूपीएससी के, हमने एसएससी और बाकी सब एग्जाम के क्वेश्चनों को तो उड़ा दिया है। यूपीएससी का एक ओरिजिनल क्वेश्चन करे क्या, जो सच में सी सेट में आया हुआ है। चाहते हो तो बताओ, फिर मैं कर बोलूं।
परसेंटेज चैप्टर में से। फायदा तभी है अगर 2021, 22 या 23 में से करें तो, क्योंकि उसी में ही इन्होंने पेपर का जो पैटर्न था वो चेंज किया था ज्यादा। तो बोलो चाहते हो तो करवाऊं, नहीं तो फिर इसी को जो एक एक टाइप बसेस में बची है वो करवा के हम क्लास को खत्म करें। इंटरेस्टेड हो तो लेट मी नो। एक्चुअल में सी सेट का यूपीएससी का क्वेश्चन 2021 में ही आया है। 21, 22, 23 के पेपर को सबसे ज्यादा ध्यान देना आप। परसेंटेज का क्वेश्चन है, जरा देख लो एक बारी। हाँ जी, आ गया आपका आंसर। ए आंसर आ रहा है क्या? ए आंसर इसका है, सबका सही है। ये लेवल है यूपीएससी के क्वेश्चन का 2021 का। किसी को ना आया हो तो बता दो आप भाई। फायदा तो तभी है जब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, तभी पता चलता है चैप्टर आ गया कि नहीं है। मैंने तो बहुत एडवांस पढ़ा दिया आपको, क्वेश्चन तो बच्चों वाले आ रहे हैं। तो बताओ, सबका आ गया 0% इंक्रीज? किसी को कुछ पूछना तो है नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ डाउट या कुछ भी? बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है। और करोगे यूपीएससी का क्वेश्चन? करोगे तो बताओ ओरिजिनल क्वेश्चन, फिर ही को आइडिया होगा भी किस लेवल की तैयारी है आपकी।
और करोगे? सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन देता हूँ 2022 का। मैंने आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पढ़ा दिया है। यूपीएससी अभी एलकेजी यूकेजी लेवल पे ही पहुंचा है। ये लो, 2022 का कर दो, चलो बिल्कुल ही रिसेंट। ये लो। जो मैंने लेवल पढ़ा है उसके सामने तो ये मतलब आपको बच्चों वाला लेवल लगेगा। बिल्कुल ही बच्चों वाला लेवल लगेगा उसके सामने तो। और इसी का ही है, इलेक्शन वाला ही क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना एग्जाम्स में आते हैं आपके सामने।
कैसा लगा आपको यूपीएससी का क्वेश्चन? टफेस्ट एग्जाम दुनिया का बोलते हैं बच्चे, बच्चे टॉपर्स, यूट्यूबर, बिजनेसमैन, डराने वाले लोग। बताओ कैसा लगा यूपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन? 2022 का ही दे रहा हूँ, बोलो। इतना टफ लेवल आपको मैंने करवा दिया, ये क्या है ये बच्चों वाला क्वेश्चन? बोलो बोलो, सॉल्व करवाऊं कि ना कर सॉल्व? सबने तो आंसर दे ही दिया है, जरूरत है करवाने की? जरूरत है तो वैसे तो नॉर्मली जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन है और जो वेबसाइट्स हैं और जो बुक्स हैं, उनमें जो तरीका दिया रहता है वो मतलब प्रॉपर तरीका है, वो एक्स एक्स वाई मान के और ये सब चीजें करके, तो थोड़ी बहुत इज्जत मिलती है क्वेश्चंस को, उन तरीकों से आप करोगे तो। लेकिन मेरा तरीका लगाओगे तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी इन क्वेश्चंस की, क्योंकि एक एक स्टेप में आंसर आ जाएंगे, वैल्यू ही नहीं बचेगी यूपीएससी के। तो प्रॉपर तो वेबसाइट वगैरह पे करोगे तो ऐसे थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लेक्स दिखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी टफेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन माना गया है। तो ऐसे थोड़ा बहुत तो एक्स पॉइंटों में, डेसिमल में जब तक ना आए, पता कैसे चलेगा यूपीएससी का है? लेकिन मेरा आप आंसर लगा दोगे तो कोई इज्जत नहीं बचेगी इस क्वेश्चन की, तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ईगो हर्ट हो जाएगी क्वेश्चन बनाने वालों की। एक्स टोटल वोट्स हैं, उनमें से 80% वोट डालने गए हैं, ना ही कोई इन्होंने वैलिड इनवैलिड बोला है, ना ही कोई नोटा है। और ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये 56 वाला भी करवाया था, आई थिंक आज का पहला ही, ये शायद नहीं, ये तो ज्यादा मैंने आपको लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, इतना इजी क्वेश्चन कोई है ही नहीं। तो 80% इनमें से गए हैं, और इसके बाद इन्होंने सीधा ही काम खत्म कर दिया भी, जीतने वाले को 56% वोट मिले हैं और इतनी वोट से जीता है, सिंपल है। और जीतने वाले को 56% मिले हैं, देखो टोटल 100% होता है। बच्चे यहाँ पे फिर से पता क्या गलती करेंगे, 80 में से 56 माइनस कर देंगे। यही गलती आपको करनी नहीं है, यही मैंने आपको आज पहले ही सिखा दिया था भी। आपको 80 में से बच्चे इसे, ऐसे क्वेश्चन को भी बच्चे गलत करके आएंगे, पता है आपको? ऐसे क्वेश्चन को भी बच्चे गलत करके आएंगे, क्यों? क्योंकि वो यहां 80 में से 56 को माइनस कर देंगे, जबकि मैंने आपको बोला इसको आप क्या मान के चलोगे, 100% मान के चलोगे, और यहीं पे ही स्टोरी खत्म हो जाती है। और यही गलती आपको करनी नहीं है, मेरे मेथड से तो एक स्टेप में आ जाएगा। तो जीतने वाले को 56 मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? ठीक है, 44 मिले होंगे हारने वाले को, कितना बचा? 12 बचा। तो मतलब कि 12% वोट्स हैं, वो 1440 दे रखी हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। ये जीरो से ये जीरो काटो, ठीक है, 12 से 12 काटो, और और क्या कट रहा है? और कुछ कट रहा है? 4 से काट दो। नहीं, कहीं हमने गलती कर दी इसमें। 1440 कहाँ पे गलती कर दी कैलकुलेशन में? ये जीरो से ये जीरो काट दिया मैंने, ठीक है, 12 से 12 काट दिया मैंने, ठीक है, और 8 से मैंने काटा 4 दूनी 4 दिया, और इससे काटा मैंने 50, तो 15,000 बन गया ये। कुछ बच्चों ने इसका आंसर बी दे रखा है, इसका आंसर है ए। एक स्टेप में निकालना चाहते हो तो मैंने आपके सामने रख दिया, सिर्फ एक स्टेप। और लंबा चाहते हो तो ये आपके सामने दे रखा है, और आप वेबसाइट और बुक्स को रेफर कर सकते हो लंबे मेथड्स के लिए। मेरे से नहीं हो पाएगा लंबा, मैं तो एक स्टेप में कर दूंगा, और यूपीएससी के क्वेश्चन कर पा रहा हूं, तो बाकियों की तो इज्जत ही क्या करूंगा मैं? सामने है आपके जो है, मैं कोई किसी कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं लिया जो किसी किताब में से हो, कहीं से आया हो,
डायरेक्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन ले रहा हूं, उन्हीं को ही मैं तबाह कर रहा हूं। बहुत क्वेश्चन है ऐसे यूपीएससी के। ठीक है भाई, तो बहुत है आज के लिए। तो एक टाइप इसके बाद बची हुई है, जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम चैप्टर बोलते हैं उसको, जिससे आपके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे यूपीएससी के। यूपीएससी में तो बस दो ही टाइप्स आती हैं, इलेक्शन और वेन डायग्राम। ये इतने बच्चों ने पेपर दिया, इतने लड़के थे, इतने चाय पीते थे, इतने दूध पीते थे, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वेन डायग्राम चैप्टर है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक ही करेंगे। ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं अभी आपको बीच में फिर से एक स्पेशल क्लास लूंगा। जैसे आज की पूरी क्लास मैंने डेडिकेट की सिर्फ इलेक्शन टाइप को, बहुत खास टाइप थी, और रिजल्ट आप खुद देख सकते हो। 21, 22, 23 के क्वेश्चन भी आप बहुत इजी लेवल के लग रहे होंगे आपको। ऐसे ही मैं एक दिन ये टाइप को तबाह कर दूंगा, वेन डायग्राम को। तो अभी कल हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमारा सुबह मैंने लेक्चर रखा है, अभी अभी मैंने भेजा था शेड्यूल। ठीक है, तो कल आपका मॉर्निंग की क्लास होगी, और शायद मैंने 8 बजे की भेजी थी क्लास। कितने बजे भेजी थी? हाँ, 8 AM भेजी थी कल। 11 मार्च है ना, 11 मार्च है कल। हाँ, तो भाई साहब अभी तक का हमारा, मुझे तो पता नहीं आज कितनी, पांचवी सिक्स जो भी क्लास है, अभी तक का हमारा मैथ का सी सेट का क्या आपका वो है, क्या बोलते हैं, अपडेट। तो हमने परसेंटेज चैप्टर और रेशियो चैप्टर पे सबसे ज्यादा काम किया है, और इनको खत्म कर दिया है। इसकी जो एक्स्ट्रा टाइप्स थी, अलग से टाइप्स थी इलेक्शन, उसको हमने खत्म कर दिया है। और नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था, और नंबर सिस्टम में स्पेशल टाइप डिजिटल सम रूल आपको मैंने सिखा दिया था, इसको अप्लाई करना भी सिखाया। अभी मैं पैरेलली वेन डायग्राम चैप्टर किसी भी दिन एक क्लास खोल के करवा दूंगा। ठीक है, और अभी हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अलग से दो चैप्टर निकलते हैं, एपीजीपी, अरे जीपी ऊपर ही लिख दिया। तो 4 वैसे चैप्टर होते हैं, एपीजीपी, एएम, जीएम। ये आपको कोई भी बताएगा भी नहीं, भी यूपीएससी के पेपर में ये भी आ जाता है एपीजीपी। जैसे नंबर सिस्टम, डिजिटल सम कोई नहीं बताता। तो अब मैं कल सुबह स्टार्ट करूंगा एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारा कल मॉर्निंग का शेड्यूल रहेगा। किसी भी दिन मैं बीच में से एक क्लास में स्पेशल क्लास लेके वेन डायग्राम करा दूंगा। ठीक है, ये हमारा अभी तक का अपडेट है। और जैसे ही हमारा एपीजीपी खत्म होगा, उसके बाद मैं फिर से एक स्पेशल चैप्टर कराऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम। तो मेरी मैथ करने का, यूपीएससी का सिलेबस कवर करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। मैं सबसे पहले वो चैप्टर करवाता हूँ जो सिलेबस में बच्चों को बताया तक भी नहीं जाता, ये सिलेबस भी है। एपीजीपी, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज तो चलो और लोग भी करवाते हैं, इस तरीके से नहीं करवाते। और इन सब के बाद में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा। सारे खतरनाक चैप्टर मैं पहले ही करवा दूंगा, बाद में वो बच्चों वाले रह जाएंगे, एलकेजी यूकेजी वाले, एलसीएम एससीएम वर्क टाइम बकवास चैप्टर, जो आजकल को पूछता भी नहीं है। तो ये चैप्टर हम पहले लेके चल रहे हैं। तो कल हम एपीजीपी शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर हम कल सुबह। और वेन डायग्राम मुझे अब याद दिलाते रहना, कभी भी मैं बीच में करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की और पिछली वाली स्पेशल क्लासेस थी, जो डेडिकेटेड इलेक्शन वाली थी, और ये वाली आपकी डिजिटल सम वाली थी। तो ये हमारा अभी तक का वो है। और इससे जो पहले वाले बैच वाले मेरे साथ बच्चे कर रहे हैं, उनकी पूरी रीजनिंग आपको याद होगा खत्म हो चुकी है। इसमें से एक स्पेशल चैप्टर है, वो मैं बाद में अभी करवाऊंगा, देखो लेट्स सी कब होता है। तो रीजनिंग आप याद रखना, और आपका क्वांट का सिलेबस मैंने बता ही दिया है। तो ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते हैं कल सुबह की क्लास में एपीजीपी के साथ, नंबर सिस्टम। चलिए, बाय बाय देन, ऑल द बेस्ट।
आई होप आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा।